नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वीर मंगल पांडे की 197वीं जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कछार जिले के घुंघरू बाईपास स्थित शहीद मंगल पांडे चौक पर भी वीर शहीद मंगल पांडे की 197वीं जन्म जयंती मनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम वीर शहीद मंगल पांडे की 197वीं जयंती शुक्रवार सुबह घुंघरू बाईपास स्थित शहीद मंगल पांडे चौक पर मनाई गई। मूर्ति स्थापना समिति के तत्वावधान में तथा स्थानीय लोगों की उपस्थिति में सुबह 8 बजे शहीद मंगल पांडे की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि वीर शहीद मंगल पांडे की जयंती पिछले 2 वर्षों से घुंघरू स्थित मंगल पांडे चौक पर मनाई जा रही है। उसी क्रम में इस वर्ष भी नई कमेटी की पहल पर वीर मंगल पांडे जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में ही उपस्थित सभी ने शहीद मंगल पांडे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में शहीद मंगल पांडे प्रतिमा स्थापना समिति के अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी एवं विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण छोर के प्रभारी पूर्णचंद्र मंडल ने उपस्थितियों के समक्ष अपने अपने भाषण के माध्यम से शहीद मंगल पांडे की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दिन कार्यकारी अध्यक्ष मानव सिंह, उपाध्यक्ष सुबचन ग्वाला, कांचन नुनिया, हिमाद्री देव, राम नारायण नुनिया आदि ने शहीद मंगल पांडे के जीवन काल और देशभक्ति के बारे में जानकारी दी। इस दिन मौके पर उपस्थित थे विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण असम छोर प्रभारी पूर्णचंद्र मंडल, मंगल पांडे मूर्ति स्थापना समिति के अध्यक्ष उदय शंकर गोस्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष मानव सिंह, महासचिव प्रदीप कुमार कुर्मी, समिति के सलाहकार बैकुंठ ग्वाला, रामाशीष चौहान, समिति के सह संपादक अनंतलाल कुर्मी, प्रकाश चौहान, शंभू कुर्मी, कोषाध्यक्ष सुभाष चौहान, सह कोषाध्यक्ष निर्मल कुर्मी, आयोजन सचिव संतोष नुनिया, अमित नुनिया, सांस्कृतिक सचिव गीता नुनिया, सदस्य ऋषि चक्रवर्ती, रामू कोयरी, सुमित कुर्मी, कमलेश कुमार कुर्मी, प्रभुनाथ सोनार, सुदर्शन नुनिया आदि। 27 अंग्रेजी में भारतवर्ष का पहला स्वाधीनता संग्राम में श्री मंगल पांडे जी का जन्म बलिया में हुआ था। आज उनका 197वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ उनका जो मूर्ति स्थापना चौक है ऋषि पॉइंट के पहले बाईपास में, हम लोग यहाँ आकर के उनको श्रद्धा निवेदन किए और उनको यादगार हम लोग कर रहे हैं कि वो अमर रहें, वो हमारे दिल में, हमारे समाज में और पूरा हिंदुस्तान में उनका नाम सब समय जागृत रहे। और हम लोग आज उनको श्रद्धा अर्पण करके हम लोग एक छोटा सा यहाँ कार्यक्रम किए। सबको मेरा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज से 197 वर्ष पहले बालिया में शहीद मंगल पांडे का जन्म हुआ और मंगल पांडे देश के लिए, समाज के लिए पहला शहीद जो राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में बलिदान हुआ उनका। और बलिदान भी ऐसे नहीं हुआ, आप सब जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ का शासन था। अंग्रेज शासन होने के कारण सेनाओं के ऊपर इतना अत्याचार था। 3 लाख करीब पूरा भारतवर्ष में सेना था। उसमें 50,000 करीब इंग्रेज था और 2,500 इस देश का सेना था। उसमें 58% पैसा 50,000 सेनाओं के लिए खर्च करते थे और केवल 2.5 लाख सेनाओं के लिए 44 पॉइंट कितना पैसा खर्च करते थे सरकार। इतना अविचार चल रहा था उस समय। फिर उसी समय एक टोटा एक या हिंदू मुस्लिम उस समय एक साथ था, एक साथ। इसको टूटने के लिए, तोड़ने के लिए अंग्रेज ने तय किया, एक टोटा बनाया। और टोटा क्या था? सूअर और गोरू का चर्बी से टोटा था। उसको मुंह में तोड़कर गोली में भरना था, बंदूक में भरना था। इसी के विरोध में मंगल पांडे को सहन नहीं दिया। उसके पहले समस्त भारतवर्ष में ये था, विद्रोह था, लेकिन पहला विद्रोह मंगल पांडे बैराकपुर में किया। बैराकपुर सेना छावनी में
जब सेना का मार्च था उसी समय उन्होंने पहला सेना नायक को गोली चलाया, वो वहाँ गिर गया। बाद में डटसन है उसको भी गिरा दिया और उनको बाद में पकड़ लिया सब। उन्होंने जीवन पहला बलिदान दिया देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आज हम लोग सब सिलचर के यहाँ सब एक साथ आया है, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे महापुरुष, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जीवन देने वाला, जो पहला आग जलाया राष्ट्र सबके अंदर में, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश प्रेम के लिए, वो जो 1827 में जो आग जला था, आज पूरा भारतवर्ष जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ 1947 में स्वाधीन हुआ, केवल एक व्यक्ति के लिए न हो, जो मंगल पांडे जो आग जलाया, उसी के कारण, उसी के आग धीरे धीरे पूरा समाज में फैला था और धीरे धीरे राष्ट्र जागरण के लिए हजारों महापुरुष, विनय बादल, दिनेश, खुदीराम, मस्टरदा सूर्य, प्रफुल्ल सेन, खुदीराम, नेताजी सुभाष, हजारों देश युवक जवान उसी के आदर्श पर चलने लगा। इसी के कारण आज देश हमारा स्वाधीन हुआ। आज उनका चरण में हम सब आए हैं, इसलिए ईश्वर से हमारा प्रार्थना है कि उनका प्रति पूरा देश में और एक राष्ट्र जागरण का